नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट गिरी और बारी तरह से गिरी। एक बड़ा गिरावट आई मार्केट में। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था 350 पॉइंट नीचे है, 350 पॉइंट्स डाउन। 22,900 के नीचे चला गया। 22,870 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या और गिरेगा पता नहीं। बैंक निफ्टी से को पकड़कर ऊपर रखने की कोशिश किया गया, वो भी नाकाम रहा। और ये पहला अटेम्प्ट था एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के जरिए मार्केट को ऊपर उठाने के लिए। गोल्ड में भी गिरावट थी, एक थोड़ा गिरावट 160 रुपीस पर ग्राम, 8,400 तक पहुंच गई है। ट्रम्प की सेकेंड टर्म 2001 के बाद सबसे वर्स्ट क्राइसिस को लॉन्च कर दिया मार्केट में। और मार्केट अब 7-8 महीने की लो हो गई है। अब 10 हफ्ते हो गए हैं ट्रम्प प्रेसिडेंट बन के। 2001 के जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात, उस समय तो प्रॉब्लम हुआ था डॉट कॉम बबल की, लेकिन ये वर्स्ट 10 वीक पीरियड है। मार्केट में $3 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गया है। S&P 500 इन 52 ट्रेडिंग सेशंस $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को वाइप आउट किया है। इंडिया के से थोड़ा ज़्यादा, इंडिया का शायद 4 ट्रिलियन है। 52 वीक्स में उतना मार्केट कैप चला गया। मार्केट में डाउ जोन्स 3.3% गिरी है। S&P 500 कल 4% गिरी है। नास्डैक 5.13 गिरी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 6% गिरी है। और ये ग्लोबल मार्केट बहुत वीक है। यूरोपियन मार्केट्स में बहुत गिरावट थी। एडिडास और पूमा की स्टॉक्स डिक्लाइन हुई और यूरोपियन मार्केट्स 2.6% नीचे गई। एशियन मार्केट्स भी नीचे थी। टोयोटा 5% डाउन थी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 3% डाउन थी। और कल अमेरिका मार्केट खुला तो क्रॉक्स, एडिडास, नाइकी, एप्पल, जो भी एशिया को एक प्रोडक्शन हब की तरफ से यूज़ करते हैं, वो सब गिर गए हैं। सेक्टर में टेक स्टॉक्स की भाई पिटाई हुई तो एप्पल 10% लगभग, एनवीडिया 6%, अमेजॉन 8.4%, रिटेल जो बेचते हैं नाइकी 13%, राल्फ लॉरेन 16.1%। और बिग बैंक्स में सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका 10.6%, जेपी मॉर्गन 6.4%। एनर्जी स्टॉक्स में एक्सॉन मोबिल 4.6%, चेवरॉन 5.6% और क्रूड ऑयल 6.8% डाउन हो गई है। तो फेडरल जो मार्केट को वॉच करते हैं, उन्होंने कहा है कि फेड 4 बार रेट कट करेगी, शायद जून में काटेगी, उसके पहले इमरजेंसी कट हो मई में भी होगा। लेकिन फेडरल रिजर्व की जो चीफ हैं जेरोम पोल आज बात करने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार के दिन में वो पेरोल डाटा भी आएगी। उन दोनों के देखते हुए मार्केट की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। आज कल्याण हमारे पटेके लिस्ट में, कल्याण 5%, टाटा मोटर 5.5%, नैटको 5%, सिप्ला 6%, डॉक्टर रेड्डी 5%, जाइडस लाइफ साइंसेस 6.5%, सन फार्मा 5%, आईडीएससी 5%, टीसीएस 2.5%, इंफोसिस 2.5% और टेक महिंद्रा 2.5%। इसमें लाजमी है कि आई की स्टॉक्स फॉल होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका में रिसेशन आई तो आईटी कंपनीज अफेक्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए गिरावट आई। फार्मा में कल बोला था कोई टैक्स नहीं है, आज बोला है कि सेमीकंडक्टर कंपनीज और फार्मा पे सेपरेटली टैक्स लगेगा। तो इस टर्माइल में ट्रम्प साहब ने कहा है कि ऑपरेशन पेशेंट पर हो गई है, पेशेंट की हीलिंग हो रही है, और जब तक कंप्लीटली हील आ जाएंगे, जब इकोनॉमी ठीक हो जाएगा। सो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो सब बोल रहे हैं कि ये बड़ा प्रॉब्लम में एंड किया है। और एक ने कहा है कि अमेरिका ने सिर्फ गोल्ड डाल दी। ये तो राजन है, उन्होंने बोल दिया सिर्फ गोल्ड डाल दी। भारत में तो इसका लिमिटेड एक्सपोजर होगा, क्योंकि भारत से अमेरिका की जाने बहुत सारी चीज़ नहीं जाते हैं। सिर्फ 2% ऑफ अमेरिका स्टेट भारत से है, तो उसमें से कोई बड़ा इम्पैक्ट इंडिया को नहीं मिलने वाला है। लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो ज़रूर होएगा। जैसा मैंने आपको बोला, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस लेस करना मुश्किल पड़ जाएगा,
क्योंकि लोग उधर पैसा नहीं लेने देंगे और जो भी वो इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ेगी, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, तो इससे मुद्रास्फीति भी इंक्रीज़ होगा और जो 4 रेट कट गवर्नमेंट ड्रीम कर रही है, वो रेट कट नहीं आ पाएगी। वो रेट कट जभी आएगी जब इन्फ्लेशन नीचे आएगी। लेकिन क्योंकि आपने टैरिफ लगा दी, वन टाइम इन्फ्लेशन तो जल्दी ऊपर जाएगी। डॉलर की कोलैप्स हो गई है 2.5%, तो इम्पोर्ट्स भी मोर एक्सपेंसिव होगी। अमेरिका को बचाने के बजाय अमेरिका को बड़े लेवल में इकोनॉमिकली गुमराह कर दिया है ट्रंप ने। तो इसे राजन ने सेल्फ गोल कह दिया है। आप लोग जिनमें फुटबॉल खेलते हो आपको पता लगा होगा, अपने गोल में मार दिया तो ये सेल्फ गोल होता है। तो ऐसा हो गया। तो ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। भारत इससे सीख सकता है और कॉस्ट कम कर सकता है, ऐसा उनका अनुमान है। लेकिन जैसे मैंने बोला टेक्सटाइल्स में कुछ खुशखबरी है, बांग्लादेश में बड़ा टैक्स लगाया है। क्या हम इससे एडवांटेज लेके बांग्लादेश को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री हैज़ टू बी हिट बाय यूएस रिटेलिटरी टैरिफ। भारत से जेम्स एंड ज्वेलर्स बहुत अच्छे बेचते थे अमेरिका में। टाटा की कैरेटलिन और अनेक सच कंपनियां हैं जो पैसा को पाके ज्वेलरी को इसमें बेचते हैं, एयरक्राफ्ट में प्राइवेटली। लेकिन अब ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अमेरिका ने भी टैक्स लगाई और उससे पैसा वापस लाने का एक तरीका माना जाएगा। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया है और जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स भी ख़त्म हो जाएगा भारत से। ऑटो पार्ट्स का प्रॉब्लम होगा। इन सब से भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि खाने की तेल और प्रोटीन की दाल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया की जो टू व्हीलर मार्केट साढ़े 7.3% तक ग्रो हुई है एग्जैक्टली। सो 24 और 25 के डिफरेंस में। और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शेयर्स लगातार बढ़ रही हैं। ओवरऑल व्हीकल्स में स्कूटर की शेयर बढ़ रही है और इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बजाज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। 34,000 में एक अच्छा गाड़ी मिल रही है। तो ये सारे और कंपनियों पे प्रेशर डाल सकती है। तो हीरो कॉर्प अभी भी लीडर है। 1 या 2 महीने का लीडरशिप उनके पास गया हो, लेकिन साल भर वही लीडर हैं और हीरो को प्रेशर आएगा अगर उनके पास इलेक्ट्रिक बाइक्स ना हो, तो वो अल्ट्रा वायलेट और अभी ओला पे डिपेंडेंट हैं, शायद ये इधर के पास जाए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।